मुस्लिम समाज के पीछे जो सरकार पीछे पड़ी हुई, कभी इनको टोपी से प्रॉब्लम है, कभी ने बुर्के से प्रॉब्लम है, कभी ने मदरसे से प्रॉब्लम है, कभी ने मुसलमान से प्रॉब्लम है, कभी ने पठान से प्रॉब्लम है, कभी इनके रंग भी बेशरम हो जाते हैं। तो मतलब हर जगह मुसलमानों को अल्लाह पर यकीन रखते हैं और ब्लाइंड फेथ हमारा खुदा पर है। जाहिर सी बात है, जब सरकारें हिटलर हो जाती हैं तो इंसान अल्लाह से ही मदद मांगता है। जब सरकारें हमारी नहीं सुनती और जुल्म की इंतहा कर देती हैं, तो जब आपको नजर आता है कि सामने आपकी मौत खड़ी है, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके वालिदैन, आपकी बहनें सड़क पर आ जाएंगी, तो जाहिर सी बात है गुहार अल्लाह से लगाएंगे। और उस वक्त जो आपके अंदर दर्द होता है वो शायद हल्द्वानी के बच्चे के और बुजुर्ग के नजर आया। और जिस तरह वीडियो वायरल हुई, इवन अल जजीरा तक ने, सऊदी का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अल जजीरा तक ने उसको मतलब उसको कतर ने उसको एक न्यूज, भारत जो है गुलदस्ते की मानी थी। कुछ लोग हैं चुनिंदा 4-5% ये नफरती चिंटू है जो आग लगाते रहते हैं, या इनका मीडिया है जो हर वक्त सुबह शाम हिंदू मुसलमान करता रहता है। जबकि जिन मुद्दों पे इनको बात करनी चाहिए थी उन मुद्दों पर ये बिल्कुल बात नहीं करते हैं। आपने देखा 1 जनवरी में जिस तरह से बांधकर उसकी हड्डियां तक घिस डाली, ऐसा कि उसकी डेड बॉडी पहचानने में नहीं आ रही। तो वहां पर तो ना इस मीडिया में करंट आया, वही मीडिया जो आपको याद होगा निर्भया में चीख चिल्ला रहा था, वही मीडिया जो अभी दूसरे लिविंग रिलेशनशिप में चिल्ला रहा था, वही मीडिया जो एक हीरोइन सुसाइड करके मर जाती उस पर चीख चिल्ला रहा था। लेकिन वहां जहां मेरी हिंदू बेटी मर जाती है, मार दी जाती है, वहां पर ये खामोश हो जाते, केस भी इतना कमजोर बनाया जाता है। ना मालूम वो लोग कहाँ है जो बात बात पर हिंदू मुसलमान करते, उनको नजर नहीं आ रहा कि ये दिल्ली की बेटी थी, ये आपकी बेटी थी, ये भारत की बेटी थी, जिसको साल की स्टार्टिंग में यानी 1 जनवरी में मार दिया जाता है। वहां पर आप लोग खामोश हो जाते रहते हैं, मुसलमानों पर करते रहते हैं। इनको पता है कि हम जो एक हिंदू राष्ट्र की अफीम चटा रहे हैं, तो जो मेरे भोले भाले हिंदू हैं उनको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। कहते हैं देखो हम मुल्लाओं का पेश टाइट कर रहे हैं, देखो हम मुल्लाओं के पीछे पड़े हुए हैं। तो अब ये देखिए, ये जो बच्ची मरी है, जिस बच्ची को इन्होंने कत्ल करा, बर्बरता से इन 5 शराबियों ने कत्ल करा, अगर यहाँ पर कोई मुसलमान गाड़ी चला रहा होता तो खुदा की कसम पूरे भारत में मुसलमानों को ड्राइविंग लाइसेंस कह रहे हैं कि आप इस गोदी मीडिया का बाइकआउट करिए। अगर गोदी मीडिया का बाइकआउट ना होता या लोग गोदी मीडिया को देखना ना छोड़ते तो शायद आज आप माइक लेके यहाँ जमीन पर ना उतरे होते। जिस तरह सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम लोग सोशल मीडिया पर बिल्कुल सच्चे फैक्ट डालते हैं, तो इससे पता चलता है कि गोदी मीडिया बेनकाब हो चुका। गोदी मीडिया एक नैरेटिव पे काम करता है, जैसे नहीं होता नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, तो इनको टुकड़ा डाला जाता है और ये उसी टुकड़े पे नाचना गाना। पर आप चाहे कितने मजबूत कर ले, कुछ भी कर ले, अगर आप सरकार के हाशी पर आ गए, सरकार आपको लगातार टारगेट कर रही, तो आपके पेपर कितने भी मजबूत हो वो आपको देशद्रोही बता ही देगी। अभी शायद आपको नहीं पता कि त्रिपुरा का फैसला आया, त्रिपुरा में 13 मुस्लिम समाज के मकानों को ध्वस्त कर दिया था पुलिस द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कोई साउथ की मूवी थोड़ी चल रही है कि आप साउथ की मूवी की शूटिंग कर रहे हैं और एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं कि आपने मुसलमानों के जिस तरह मकानों को तोड़ा है तो आप कंपनसेशन दें। ये मैं नहीं कह रही, त्रिपुरा की हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। तो आप इस तरह एक समाज को टारगेट कर रहे हैं, कभी आप दलितों को टारगेट करते हैं, कभी आप किसानों को टारगेट करते हैं, कभी आप महिलाओं को टारगेट करते हैं, कभी आप मुसलमान को टारगेट करते हैं। तो इस तरह नहीं होगा, सत्ता परिवर्तन होगी और अच्छे मुद्दों पे अगर बात करनी है तो सरकार को बात करनी चाहिए। ये क्या इस पे बुलडोजर चला देंगे, इसका मकान तोड़ देंगे, इसका मदरसा तोड़ देंगे, इसका धर्मस्थल तोड़ देंगे। आप देखिए कि जैनियों तक को नहीं छोड़ना है कि जैनियों के जो धर्मस्थल है उनको भी कह रहे हैं कि नहीं, हम इनको भी तोड़ के कुछ और चीज बनाएंगे, एक हम यहाँ पर घूमने का सैर सपाटे का एक मकाम बनाएंगे। तो ये किसी धर्म के साथ नहीं, क्योंकि ये नहीं है। एक अभी देखिए उमा भारती बीजेपी की एक प्रतिष्ठित, आप अगर पता नेता है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि राम जी और हनुमान जी बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि उमा भारती बीजेपी में और मुझे फॉलो कर रहे हैं या मेरी वजह से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो मत करिए ऐसा। आपकी जहां मर्जी है मध्य प्रदेश में आप वोट कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही उमा भारती 20 की तैयारी करनी है, इनको 25 की तैयारी करनी है, यानी एक एजेंडा पहले ही करके रखते हैं अपने पास कि हमें इलेक्शन जीतना। अगर आपको ही करना था तो ये तो आपको पहले से पता था कि इलीगल जमीन आपके बकौल जो कि नहीं थी। आप ये देखिए कि वो लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं, वो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, 45-50 साल से वो लोग वहां पर रहे। एकदम ऐसा क्या हुआ कि इनके ख्वाब में आया कि वो लोग इलीगल जगह है और वहां पर ट्रेन निकालनी है। तो आपको संविधान पे तमाम लोगों को, जिन जिनको यकीन है उन लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का संविधान आज भी कहीं ना कहीं जनता के लिए काम करता है। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। हमें तो ये उम्मीद थी कि ऐसा ही होना है। और रही बात मीडिया की, अभी मीडिया नहीं रहा, ये कॉर्पोरेट घराना हो गया। पहले जमाने में होता था मीडिया, जिसको हम कहते थे कि संविधान का चौथा पिलर है, अब ये नहीं बचा। ये तो अभी देखिए कि लोग परेशान थे, 0 टेम्परेचर में बाहर बुढ़े जवान बच्चे बैठे थे और मीडिया जमीन जिहाद दिखा रहा था। अरे जमीन जिहाद का मतलब पता है? अरे जिन लोगों के पास वहाँ पर ऑलरेडी मकान थे और
पंगा क्या है कि जी रेलवे लाइन निकालेंगे, हम रेलवे ट्रैक निकालेंगे। एक बात बताइए, ये जो ट्रेन की फैसिलिटी होती है इंसानों के लिए होती है, मतलब इंसान ही तो उसमें बैठेगा, तो कहाँ पर कौन सी ऐसी डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि पहले आप इंसानों की लाशें गिराएं, आप 50,000 लोगों को पहले सड़क पे लाएं, उनको जिंदा दरगोर करें और फिर वहाँ पर एक रेलवे लाइन निकालें। मतलब मोदी जी से यही सवाल था, वहाँ की सरकार से यही सवाल था कि उन ट्रेनों में बैठता कौन, जिनकी आप चिता जला रहे थे, जिनकी आप कब्रें खोदते थे, पहले 50,000 लोगों को आप मौत के घाट उतार रहे थे, फिर वहाँ पर आप एक मौत की ट्रेन चला रहे थे, तो इससे तो आना ही था और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा फैसला देगा। लेकिन आपने खुद देखा होगा तमाम जो वीडियोस आ रहा था उसमें लोग खासतौर महिलाएं बुजुर्ग दुआएं जो कर रहे थे, लगता था कि अर्श हिल जाएगा, अर्श आसमान फट जाएगा। तो कहीं ना कहीं दुआओं का असर और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इस चारों चीज़ों का असर हुआ है। हाँ देखिए, क्योंकि हम अल्लाह वाले हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हैं और ब्लाइंड फेथ हमारा खुदा पर है। जाहिर सी बात है, जब सरकारें हिटलर हो जाती हैं तो इंसान अल्लाह से ही मदद मांगता है। जब सरकारें हमारी नहीं सुनती और जुल्म की इंतहा कर देती हैं, तो जब आपको नजर आता है कि सामने आपकी मौत खड़ी है, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके वालिदैन, आपकी बहनें सड़क पर आ जाएंगी, तो जाहिर सी बात है गुहार अल्लाह से लगाएंगे। और उस वक्त जो आपके अंदर दर्द होता है वो शायद हल्द्वानी के बच्चे के और बुजुर्ग के नजर आया। और जिस तरह वीडियो वायरल हुई, इवन अल जजीरा तक ने, सऊदी का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अल जजीरा तक ने उसको मतलब उसको कतर ने उसको एक न्यूज बनाई, तो मतलब तमाम दुनिया देख रही थी कि देखो हिंदुस्तान में इतनी हिटलरशाही आ गई कि एक खास तबके के पीछे, खासकर मुस्लिम समाज के पीछे जो सरकार पीछे पड़ी हुई, कभी इनको टोपी से प्रॉब्लम है, कभी ने बुर्के से प्रॉब्लम है, कभी ने मदरसे से प्रॉब्लम है, कभी ने मुसलमान से प्रॉब्लम है, कभी ने पठान से प्रॉब्लम है, कभी इनके रंग भी बेशरम हो जाते हैं, तो मतलब हर जगह मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं। सब कुछ करने की कोशिश की गई थी तमाम कम्युनिज्म, लेकिन सब समाज के लोग एक दूसरे से मिलकर जो ये लड़ाई जो लड़े, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर जो स्टे लगाया, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, आप कितना ही लड़ रहे, लेकिन भारत में आज भी एक भारत जो है गुलदस्ते की मानी थी। कुछ लोग हैं चुनिंदा 4-5% ये नफरती चिंटू है जो आग लगाते रहते हैं, या इनका मीडिया है जो हर वक्त सुबह शाम हिंदू मुसलमान करता रहता है, जबकि जिन मुद्दों पे इनको बात करनी चाहिए थी उन मुद्दों पर ये बिल्कुल बात नहीं करते हैं। आपने देखा 1 जनवरी में जिस तरह बीजेपी के एक नेता ने एक 20 साल की लड़की के जानकर उसकी हड्डियां तक घिस डाली, ऐसा कि उसकी डेड बॉडी पहचानने में नहीं आ रही, तो वहां पर तो ना इस मीडिया में करंट आया। वही मीडिया जो आपको याद होगा निर्भया में चीख चिल्ला रहा था, वही मीडिया जो अभी दूसरे लिविंग रिलेशनशिप में चिल्ला रहा था, वही मीडिया जो एक हीरोइन सुसाइड करके मर जाती उस पर चीख चिल्ला रहा था। लेकिन वहां जहां मेरी हिंदू बेटी मर जाती है, मार दी जाती है, वहां पर ये खामोश हो जाते, केस भी इतना कमजोर बनाया जाता है। ना मालूम वो लोग कहाँ है जो बात बात पर हिंदू मुसलमान करते, उनको नजर नहीं आ रहा कि ये दिल्ली की बेटी थी, ये आपकी बेटी थी, ये भारत की बेटी थी, जिसको साल की स्टार्टिंग में यानी 1 जनवरी में मार दिया जाता है। वहां पर आप लोग खामोश हो जाते हैं और खुश होते हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे, लगातार जो कहीं ना कहीं कोई मुद्दा होता है, एक दूसरे से कोई मोहब्बत करता है तो लफ्ज याद कर दिया जाता है। हल्द्वानी के लोगों को कहा जाता था जमीन जिहाद, वो भी कहता है गोदी मीडिया। तो ये क्यों खास तौर पर एक खास कम्युनिटी, खास मुस्लिम समाज को टारगेट करता है? देखिए, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई डेवलपमेंट नहीं है, इनके पास डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ लड़ाई है कि मतलब चोंचे लड़ाते रहते हैं, मुसलमानों पर करते रहते हैं। इनको पता है कि हम जो एक हिंदू राष्ट्र की अफीम चटा रहे हैं, तो जो मेरे भोले भाले हिंदू हैं उनको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। कहते हैं देखो हम मुल्लाओं का पेश टाइट कर रहे हैं, देखो हम मुल्लाओं के पीछे पड़े हुए हैं। तो अब ये देखिए, ये जो बच्ची मरी है, जिस बच्चे को इन्होंने कत्ल करा, बर्बरता से इन 5 शराबियों ने कत्ल करा, अगर यहाँ पर कोई मुसलमान गाड़ी चला रहा होता तो खुदा की कसम पूरे भारत में मुसलमानों को ड्राइविंग लाइसेंस इशू ही नहीं करते अगर ये वाला मुद्दा मुसलमानों के पास होता। जमीन जिहाद पर जो मीडिया नैरेटिव खड़ा करता है, जमीन जिहाद जो नहीं, सब देखिए, सब लोग चमक चुके हैं। अब आप देखिए कि तमाम लोग सोशल मीडिया का बाइकआउट कर, हम लोग खुद 4 साल से सोशल मीडिया पे हम खुद कह रहे हैं कि आप इस गोदी मीडिया का बाइकआउट करिए। अगर गोदी मीडिया का बाइकआउट ना होता या लोग गोदी मीडिया को देखना ना छोड़ते तो शायद आज आप माइक लेके यहाँ जमीन पर ना उतरे होते। जिस तरह सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम लोग सोशल मीडिया पर बिल्कुल सच्चे फैक्ट डालते हैं, तो इससे पता चलता है कि गोदी मीडिया बेनकाब हो चुका। गोदी मीडिया एक नैरेटिव पे काम करता है, जैसे नहीं होता नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, तो इनको टुकड़ा डाला जाता है और ये उसी टुकड़े पे नाचना गाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो राहत बड़ी खबर जो आई है हल्द्वानी के लोगों के लिए, पूरा एक बड़ा मैसेज है पूरा हिंदुस्तान आवाम के लिए, खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, क्या कहेंगे? क्या मतलब कि एक नसीहत लेने की ज़रूरत है कि अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए, अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उसको सेव करने के लिए एक होशियार होने की क्या ज़रूरत है? देखिए, पेपर आप चाहे कितने मजबूत कर ले, कुछ भी कर ले, अगर आप सरकार के हाशी पर आ गए, सरकार आपको लगातार टारगेट कर रही, तो आपके पेपर कितने भी मजबूत हो वो आपको देशद्रोही बता ही देगी। अभी शायद आपको नहीं पता कि त्रिपुरा का फैसला आया, त्रिपुरा में 13 मुस्लिम समाज के मकानों को ध्वस्त कर दिया था पुलिस द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कोई साउथ की मूवी थोड़ी चल रही है,
है कि आप साउथ की मूवी की शूटिंग कर रहे हैं और एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं कि आपने मुसलमानों के जिस तरह मकानों को तोड़ा है तो आप कंपनसेशन दें। ये मैं नहीं कह रही, त्रिपुरा की हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। तो आप इस तरह एक समाज को टारगेट कर रहे हैं, कभी आप दलितों को टारगेट करते हैं, कभी आप किसानों को टारगेट करते हैं, कभी आप महिलाओं को टारगेट करते हैं, कभी आप मुसलमान को टारगेट करते हैं। तो इस तरह नहीं होगा, सत्ता परिवर्तन होगी और अच्छे मुद्दों पे अगर बात करनी है तो सरकार को बात करनी चाहिए। ये क्या इस पे बुलडोजर चला देंगे, इसका मकान तोड़ देंगे, इसका मदरसा तोड़ देंगे, इसका धर्मस्थल तोड़ देंगे। आप देखिए कि जैनियों तक को नहीं छोड़ना है कि जैनियों के जो धर्मस्थल है उनको भी कह रहे हैं कि नहीं, हम इनको भी तोड़ के कुछ और चीज बनाएंगे, एक हम यहाँ पर घूमने का सैर सपाटे का एक मकाम बनाएंगे। तो ये किसी धर्म के साथ नहीं, क्योंकि ये नहीं है। एक अभी देखिए उमा भारती बीजेपी की एक प्रतिष्ठित, आप अगर पता नेता है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि राम जी और हनुमान जी बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि उमा भारती बीजेपी में और मुझे फॉलो कर रहे हैं या मेरी वजह से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो मत करिए ऐसा। आपकी जहां मर्जी है मध्य प्रदेश में आप वोट कर सकते हैं, ये मैं नहीं कह रही, उमा भारती जी कह रही हैं। तो यानी इनके अंदर ही नेता इतने परेशान है और खुद बीजेपी में एक निकल कर आया कि बीजेपी में खुद लड़कियां और औरतें कह रही हैं कि हम बीजेपी में सेफ नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो राहत भरी खबरें आ रही है, कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए एक तरह से जो तमाम जो निचले कोर्ट के लिए एक मैसेज है कि आप उलूल जुलूल में कोई किसी तरह का कोई मतलब फैसला नहीं कर सकते। आप उलूल जुलूल में कोई लोगों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाने की तैयारी नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आपको याद हो कि 3 साल पहले 4 चीफ ऑफ जस्टिस ने कहा था कि हमें जो है वो डर लगता है, हमें लगता है कि संविधान को किसी ना किसी तरह जुडिशरी को ये सरकार अपने अंदर गुलाम बना रही है, हमें रोका जा रहा है, हमें फैसले देने से रोके जा रहा है। अगर कोई अच्छा फैसला दिया जाता है तो फौरन आनपन ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन तमाम जुडिशरी को ये सरकार नहीं खरीद सकती। कुछ जज अच्छे होंगे, हमें संविधान पर भी यकीन है, भारत की जनता को यकीन है, हमें अच्छी उम्मीदें हैं। हमें उम्मीद है कि जिस तरह हल्द्वानी बचा, इस तरह और भी जितने फैसले पेंडिंग पड़े हैं जो कहीं ना कहीं मुसलमानों के अगेंस्ट इन्होंने एक नैरेटिव सेट करा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों की और भारत की जनता की जीत होनी है। ये क्या लगता है, ये जो चीजें जो परेशानी का आलम जो बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको ये 2023 की तैयारी, 24 की तैयारी है? देखिए, अगर इन लोगों को ये करना था तो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से पहले करते ना, इन्होंने नहीं करा क्योंकि इनको अब 24 की तैयारी करनी है, इनको 25 की तैयारी करनी है। यानी एक एजेंडा पहले ही करके रखते हैं अपने पास कि हमें इलेक्शन जीतना। अगर आपको ही करना था तो ये तो आपको पहले से पता था कि इलीगल जमीन आपके बकौल जो कि नहीं थी। आप ये देखिए कि वो लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं, वो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, 45-50 साल से वो लोग वहां पर रहे। एकदम ऐसा क्या हुआ कि इनके ख्वाब में आया कि वो लोग इलीगल जगह है और वहां पर ट्रेन निकालनी है। तो आपको संविधान पे तमाम लोगों को जिनको यकीन है उन लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का संविधान आज भी कहीं ना कहीं जनता के लिए काम करता है।